कृष्ण ने अपना रहस्य बता दिया। युग युग में जन्म लेने का वादा कर दिया। लेकिन अब एक और उलझन थी। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? ये तीन शब्द जीवन की सबसे गहरी पहेली है। कर्म, अकर्म, विकर्म। समझो इस गूढ़ रहस्य को। कर्म, अकर्म, विकर्म। कृष्ण ने कहा, कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। बुद्धिमान लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या। जो कर्म में अकर्म देखे और जो अकर्म में कर्म देखे, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी है। वो सभी कर्म करते हुए भी पूर्ण है। ये सुनकर अर्जुन रुक गए। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति से मुक्त है, जो कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त है, वो कर्म करते हुए भी असल में कुछ नहीं कर रहा है। यही है कर्म में अकर्म। और जो बाहर से बैठा है लेकिन मन में हजार इच्छाएं पाल रहा है, वो चाहे बैठा हो असल में कर्म ही कर रहा है। यही है अकर्म में कर्म। ये थी कर्म की वास्तविक परिभाषा। कर्म केवल हाथ पैर हिलाना नहीं, कर्म मन की अवस्था से जुड़ा है। जिसने फल की कामना छोड़ दी, जिसने कर्म के बंधन को जला दिया, जो हमेशा तृप्त है, जो किसी पर निर्भर नहीं, वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। और फिर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। कोई देवताओं को यज्ञ समर्पित करता है, कोई ज्ञान की अग्नि में यज्ञ करता है, कोई प्राण को अपान में, अपान को प्राण में अर्पित करता है। कोई इंद्रियों को संयम की अग्नि में, कोई धन को यज्ञ में, कोई तप को। हर राह एक यज्ञ है, हर कर्म एक पूजा। देह से करो, मन से करो, पर समर्पण से करो। जो अर्पित करे खुद को, वही योगी, वही पूजा। कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। इन सभी यज्ञों में एक यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है।
हे परंतप, ज्ञान यज्ञ सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। सोचो, कितना भी सोना दान करो, कितना भी अन्न दान करो, लेकिन एक पल का सच्चा ज्ञान 1000 दान से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान बदलता है भीतर से, और भीतर से जो बदल जाए वो बाहर से भी बदल जाता है। श्रेयान् द्रव्यम यद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सोना देवो दाता है, जो ज्ञान देवो महाता है। दान जाए सोना जाए, ज्ञान जाता नहीं। जो दिल में बस जाए सच्चाई, वो मिटती नहीं। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ। ये था कर्म योग का वो पड़ाव, जहां कर्म और ज्ञान मिलते हैं। जब कर्म निष्काम हो और ज्ञान से जुड़ा हो, तब वो कर्म बंधन नहीं बनता, मुक्ति बन जाता है। जब कर्म में ज्ञान मिल जाए, तब मुक्ति की राह खुल जाए। जो करे बिना बंधन के, वो योगी कहलाए। कर्म करो ज्ञान पाओ, यही अध्याय 4 का सार है। और यह सत्य हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है, जो काम करते हुए थक गया हो, जिसने सोचा हो मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी बंधा क्यों हूं। कृष्ण कहते हैं, बंधन काम में नहीं, बंधन आसक्ति में है। काम करो पर आसक्ति छोड़ो। कर्म करो ज्ञान पाओ, आसक्ति छोड़ो। तत्सत। कर्म करो ज्ञान पाओ, आसक्ति छोड़ो। तत्सत।